ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वां अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। 2 श्लोक श्रवण कर चुके हैं। आज हम तीसरा श्लोक श्रवण करेंगे। इसमें भगवत ज्ञान के बारे में बताया गया है कि दूसरे में था कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अब तुमने व्यवहारिक ज्ञान तो जान लिया, अब मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान बताऊंगा, क्योंकि इस दिव्य ज्ञान को जानने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके जानने योग्य रह जाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में परमात्मा जो तत्व है उसकी प्राप्ति इतनी कठिन नहीं है, लेकिन परम प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं। अधिकतर मनुष्य इस सांसारिक भोग विलास में ही रचे रहते हैं। इसलिए हजारों मनुष्यों में से केवल एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है। परंतु अब वो परमात्मा की तरफ तो चल पड़ा, परमात्मा की तरफ चलने के साथ साथ उसमें भोग, इच्छा, मान बढ़ाई, आराम की इच्छाएं यह रहती हैं। तो जिन व्यक्तियों में ये रहती हैं, फिर उनमें से भी कोई एक व्यक्ति ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर पाता है। फिर जब व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान को जानने की इच्छा रखे या भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखे, या ये सोचे कि सब कुछ भगवान ही हैं। और जो व्यक्ति यह सब कुछ जान लेता है, जो इस समग्र रूप को जान लेता है, वही भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। भगवान के समग्र रूप को जानने वाला जो प्रेमी भक्त है, वह इस संसार में बहुत कठिनाई से मिलते हैं। भगवान के जो समग्र रूप को जानना ही भगवान को असली या सही रूप से जानना है। इसीलिए भगवान के यथार्थ रूप को भक्ति से ही, भाई जो भगवान का यथार्थ रूप है, वास्तविक रूप है, उसे केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। अब आइए शब्दशः अर्थ। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। मनुष्यों में से, सहस्रेषु हजारों, मनुष्यों में से हजारों, कश्चित कोई, हजारों में से कश्चित कोई एक, यतति प्रयत्न करता है, सिद्धये सिद्धि के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। मनुष्यों में फिर हजारों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। फिर यततामपि, इस प्रकार यतताम यत्न करने वाले, अपि भी जो यत्न कर रहे हैं उनमें से भी, सिद्धानाम सिद्ध लोगों में से, भाई जो यत्न कर रहे हैं ऐसे सिद्ध व्यक्ति, उन सिद्धों में से भी कश्चित कोई एक, माम मुझको वेत्ति जानता है, तत्वतः वास्तव में। क्या कह रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। फिर उन प्रयत्नशील में से, सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला व्यक्ति ही मेरा यथार्थ रूप जान पाता है। यह श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार हैं, तो वो व्यक्ति कभी भी भक्ति का खंडन नहीं करता है। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसके अंदर, उसके जो भीतर है, वह रस की कामना तो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। जो बाहरी रस है उनकी कामना बिल्कुल नष्ट हो जाती है, लेकिन जो अंतर रस है उसकी कामना कभी मिटती नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर अंतर रस की भूख कभी नहीं मिटती है। तो वह उस अंतर रस को खोजने की उसमें लगा रहता है।
जब भगवान कृपा करके उसे उसका जो रस है, वो जो जानने की इच्छा कर रहा है, उसे क्या कर देता है, बाहर का जो रस है उसे तो उसके लिए बिल्कुल फीका कर देते हैं और अंदर के रस की उसमें और लालसा बढ़ा देते हैं और वह उस अंतरस को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वही प्रेम का अनंत रस कहलाता है। वही प्रेम का अनंत रस कहलाता है। किसी वस्तु के, देखिए, आकर्षण से जो सुख मिलता है वो उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता। वस्तु के आकर्षण से जो हमें सुख मिलता है वो उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता। ये एक सिद्धांत है। जैसे रुपयों का आकर्षण है भाई, रुपयों के आकर्षण से व्यक्ति को जो सुख मिलता है वो रुपये के ज्ञान से नहीं मिलता। कर्म योग में इस संसार से संबंध और विच्छेद, जब हम काम करते ना तो उस कर्म योग में इस संसार का संबंध और विच्छेद, ये दोनों शांत हो जाने पर, ये दोनों विच्छेद हो जाने पर, किसका, संबंध का विच्छेद, मतलब जो हम इस संसार की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, चीज़ों से हमारा संबंध रहता है, जब हमारा वो संबंध हट जाता है, विच्छेद हो जाता है, तो देखिए हमें संसार में शांति की प्राप्ति होती है। फिर ये तो हुआ कर्म योग में। अब ज्ञान योग में ही क्या है, जब हमें उस चीज़ का स्वरूप बोध हो जाए, स्वरूप का बोध होने पर हमें अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। कर्म योग में क्या हुआ, हमें शांति मिली, आनंद मिला। फिर ज्ञान योग में जब उसके स्वरूप का हमें पता लगा तो हमें अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। फिर भक्ति योग में क्या है, जब हमें भगवान की ओर आकर्षण हो गया तो उससे हमें अनंत आनंद, अनंत आनंद, हर समय हम आनंदित रहते हैं। कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता कि हमारा आनंद खत्म हो। तो भक्ति योग में क्या है, भगवान की ओर आकर्षण होने से हमें अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो यह श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया। धन्यवाद भक्तों।